ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सत्य प्रकाश का 13वां समोल्लास। 13वें समोल्लास के अंदर समीक्षा चल रही थी ईसाई मत और यहूदी मत की। ईसाई मत के अंदर हम पढ़ रहे थे जो मती रचित इंजिल था का जो भाग है उसको हमने पूरा समाप्त कर लिया था। और उसमें पूर्व की कक्षा में हम पढ़ चुके थे कि यीशु के अंतिम जो दिन थे किस प्रकार से यातना देकर यीशु को तड़पा कर उसकी मृत्यु जो है कर दी जाती है यहूदी लोगों के द्वारा। उस विषय में हम पूरी की पूरी कक्षा को हम पढ़ चुके थे। आज हम नए विषय पर चर्चा करेंगे जो यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य है। उस पूरे के पूरे विवरण को पढ़ेंगे जिसमें 24 पैगंबरों की बातें की गई हैं। उन 24 पैगंबरों के विषय में चर्चा करेंगे। जो 24 पैगंबर जैसे जैनियों के 24 तीर्थंकर हैं, हिंदुओं के 24 अवतार कहे जाते हैं, ऐसे ही ईसाइयों के अंदर 24 पैगंबर हैं। वो पूरा का पूरा विवरण के विषय में चर्चा करेंगे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कोई शंका कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पूरे के पूरे विवरण को समझेंगे। हमने पूरा कल जो है मती रचित जो इंजिल थी उसका भाग हमने पूरा का पूरा समाप्त कर दिया था। आज कुछ जो ईसाइयों के इंजिल को लिखने वाले कुछ और भी लोग हुए हैं जिनमें मार्क है, लूका है, योहन है, बहुत सारे व्यक्ति हुए हैं ईसाई मत के अंदर जिन्होंने इंजिल के अलग अलग भागों को लिखा है। उसी में से आज हम चर्चा करेंगे। पहले जो है मार्क रचित इंजिल के कुछ आयतों की, उसके बाद लूका रचित इंजिल के कुछ आयतों की समीक्षा इसमें ऋषिनंद ने की है। तो अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि आय जो इंजिल के मार्क पर्व नंबर 6 आयत नंबर 3 कि जो यीशु था वो बड़ा ही था, इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट। तो ऋषिनंद लिखते हैं कि असल में यूसुफ बड़ा ही था, जो यूसुफ का पिता था वो बड़ा ही था और यीशु भी जो है बड़ा ही था। आगे लिखा है इसलिए ईसा भी बड़ा ही था, कितने ही वर्ष तक बढ़ाई का काम करता था। पश्चात पैगंबर बनता बनता ईश्वर का बेटा ही बन गया और जंगली लोगों ने बना लिया। तभी बड़ी कारीगरी चलाई, काट फूट फट करने उसका काम बन गया था। तो ऐसा अपने आप को उसने भी सोचा कि मैं भी पैगंबर जो है बन जाऊं। और पैगंबर बनते बनते जो है ईश्वर का बेटा उसने अपने आप को घोषित कर लेता, जिसके कारण उसकी यहूदी लोगों के द्वारा उसकी मृत्यु कर दी जाती है। वो हम पूर्वीय कक्षा में पढ़ चुके थे। इसी पाखंड के कारण जो है अपने आप को ईश्वर का पुत्र कहना, लोगों के चंगा करना, लोगों के कष्ट दूर करना, लोगों को जो है इस प्रकार के पाखंडता जो चलाई थी यीशु ने, वही पाखंडता उसकी मृत्यु का कारण जो है वहाँ पर बन जाती है यीशु की। और ऐसा नहीं है कि जिन्होंने यीशु के साथ में सारे सारे कृत्य किए थे वो बड़े धार्मिक थे, वो भी पूरे के पूरे पाखंडी जंगली व्यक्ति। उनको ऋषिनंद ने लिखा है कि वो सारे के सारे एक किस्म के जंगली थे। और जिन्होंने यीशु के साथ में सारी की सारी घटना की थी वो कौन से अच्छे मत को चला रहे थे, वो भी एक पाखंड में चले हुए पड़े हुए थे। जो यहोवा जिसको अपना परमेश्वर माने करते थे, मूसा, इब्राहिम, इसहाक, इज़राइल आदि, ये बहुत सारे जो हैं उसको वंश परंपरा में, इब्राहिम की वंश परंपरा में हुए, उसी को चलाते हुए आगे आ रहे थे। बाद में मूसा हुआ, मूसा ने जो है एक याजकों की एक टीम बना दी कि भाई एक जैसे हिंदुओं के अंदर या वैदिक मत के अंदर कह लिए कि भाई जो हैं आचार्य होते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करवाने वाले पुरोहित होते हैं, इसी प्रकार का जो है याजक वहाँ पर बनाए जाते हैं जो यहोवा को खुश करने के लिए हारून के बेटे जो उसकी मौसी का भाई था मूसा की, उनको नियुक्त करता है। हारून के बेटों को भी ये मुख्य याजक रहेंगे और यही जो है यहोवा को बलि आदि दिया करेंगे, यही इसकी उपासना किया करेंगे, बाकी सब जो है इसके भक्त बनेंगे। वही परंपरा जो है चली आ रही थी। उस परंपरा को जो है कहीं न कहीं विध्वंस होता जा रहा था। लोग जो हैं उस परंपरा से, जो यहूदी मत की परंपरा थी, उससे विमुख होते जा रहे थे। जब याजकों को पता चलता है कि भाई हमारी जो रोजी-रोटी यानी हमारी जो दुकानदारी है, मुर्गा-बकरा जो हमको मिलते हैं यहोवा के नाम पर, कहीं न कहीं वो बंद से होते जा रहे हैं। और लोग जो हैं यीशु जो है उसके चक्कर में आ रहे हैं और यीशु की बात को मान रहे हैं, चमत्कारों के चक्कर में आ रहे हैं, अपना चंगा करवाने की बात कर रहे हैं, स्वर्ग प्राप्त करवाने की बात यीशु करता है। तो ये सारा का सारा उनके उसको पता चलता है, वो उसको योजना बनाते हैं छलपूर्वक, यीशु को प्राणांत वहाँ पर कर दिया जाता है। योजना बनाई जाती है, उसके 12 शिष्यों को भी मारने का दंड की फरमान दे दिया जाता है। यीशु जहाँ भी दिखे उसके चेले और वो उसको मार दिया जाए।
तो वही षड्यंत्र करके उन जंगली व्यक्तियों ने यीशु की हत्या कर दी। ऋषि दंड का खंडन करते कि भाई उसने कार्य किया था, तुमने जो है कौन से अच्छे कार्य कर रहे थे, तुम जो है एक सम्मति करके दोनों के दोनों सलाह मशवरा करके जो उसके द्वारा गलत कार्य कर किया गया था उसको समझाते, उसको दंड देते, कुछ जो भी दंड देना था कारागार आदि में डाल देते, कुछ जुर्माना लगा देते, और जो तुम्हारे द्वारा पाखंड दिया करा जा रहा था उसका तुम भी विरोध जो है करते, अपने पाखंड को तुम भी छोड़ते। तो ऋषि दंड दोनों मतों को समझाने की बात यहाँ पर कहते कि वे दोनों के दोनों सम्मति कर सकते थे, अपने अपने मत को जो है जो भी दोनों के मतों के अंदर गलत बुराइयां थी दोनों के दोनों समाप्त कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करते। एक मत दूसरे मत पर हावी हो जाता है और यीशु की जो है हत्या कर दी जाती है। यीशु को जो चेले बनाए थे यीशु ने वो भी छोड़कर भग जाते हैं, यीशु अकेला रह जाता है और यीशु जो है अपनी हीन भावना के कारण अपने को जो है एक ऐसा अपने आप को दिखाने के लिए कि भाई मैं टस से मस नहीं होऊंगा और अडिग होकर जो है अपनी बातों को उस पर ही अटल हो जाता है कि भाई मैं कुछ अपने जो है अपने पक्ष के लिए कुछ कहूँगा ही नहीं, अपने कि मैंने गलत किया है नहीं किया है, अपने बचाऊंगा ही नहीं। वहाँ एक बुद्ध प्रस्त यानी मूर्ति होकर वहाँ पर खड़ा हो जाता है, बुद्ध यानी मूर्ति जैसा बनकर चुपचाप सुनता रहता है, जो कह रहे हैं कहने दो, और सूली पर चढ़ जाता है। जब सूली पर चढ़ाते हैं वह रोता है, चिल्लाता है, लोग जब उसमें बजाते हैं, सारा का सारा विवरण हमने पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके थे, कितनी भयानक मृत्यु जो है यीशु को दी गई थी। तो आज इसके जो मार्ग रचित है उसकी ऋषिदंड ने समीक्षा की है। इसकी पर्व नंबर 6 और अध्याय नंबर 3 के अंदर लिखा है यीशु का पिता बढ़ाई था और वो भी बढ़ाई का कार्य करता था और उसने अपने आप को पैगंबर बनता बनता ईश्वर का बेटा ही अपने आप को बना लिया। कि पैगंबर जो है इनमें ऐसे ही को कहा जाता है जो इनके मत को आगे चलाता है, अपने मत की शिक्षा दीक्षाएं देता, प्रचार प्रसार करता, उसको पैगंबर कहते हैं इनमें। तो ऐसा ही पैगंबर यीशु भी था। तो लास्ट में जो है अपने आपको ईश्वर का पुत्र घोषित करता है, चमत्कार आदि की बात करता है, वही चमत्कार वही पाखंड जो है यीशु की मृत्यु का कारण बन जाता है। आगे लूका रचित इंजिल की समीक्षा ऋषिदंड ने की है। उसके अंदर लिखा है कि एक दिन क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है आता है और यीशु से कहता है कि मुझे स्वर्ग जो है देखना है, मुझे स्वर्ग के दर्शन करने हैं, मुझे स्वर्ग किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है। तो कुछ ऐसे शब्द जो है यीशु को बोल देता है, उत्तम पुरुष कह के जो है यीशु को पुकारता है। तो यीशु जो है यहाँ पर नाराज हो जाता है। यीशु ने उससे कहा तू मुझे उत्तम क्यों कहता है। तो यीशु कहता है उस व्यक्ति से कि भाई तू मुझे उत्तम क्यों कहता है, मैं उत्तम हूँ ही नहीं, कोई उत्तम नहीं है, केवल एक अर्थात ईश्वर ही उत्तम है। तो ईश्वर को उत्तम कहो, जो परमेश्वर जिसको यीशु मानता है वही उत्तम है, मैं उत्तम हूँ ही नहीं कुछ भी, यहाँ पर मना कर देता है। अब ऋषिदंड समीक्षा करते हैं, जब ईसा ही एक अद्वितीय ईश्वर कहता है तो ईसाइयों ने पवित्र आत्मा पिता पुत्र तीन कहाँ से बना लिए। तो यहाँ पर ईसाइयों में तीन माने जाते हैं। एक तो ईसाइयों में पवित्र आत्मा जिसको हालेलुया हालेलुया वाले जो चंगाई समाई चलाते हैं, फादर जिनको फादर भी कहा जाता है, फादर चादर वाले जो हैं ये, और चर्चों के अंदर जो हैं फादर बनते हैं, और फादर वाले जो हालेलुया हालेलुया करके चंगाई सभाएं इनके द्वारा चलाई जाती हैं। ऐसे पवित्र आत्माओं को बुलाते हैं और कहते हैं शैतान का साया है वो पवित्र आत्मा आएगी और पवित्र आत्मा शैतान को भगाएगी, और शैतान ने इसके जो है कब्जा कर रखा है इसके शरीर पे। इस प्रकार का षड्यंत्र जो है उनके द्वारा चला जाता है। और यीशु की जय हो, यीशु 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 उनके जो हैं गाने चलते रहते हैं, वहाँ पर एक पाखंड चलता रहता है हालेलुया हालेलुया करके। इस प्रकार से पीछे गिर जाते हैं, पीछे 10-20 खड़े रहते हैं उनको पकड़ने के लिए, पवित्र आत्मा आ गई है, शैतान भगा दिया है, बहुत सारा पाखंड जो उनके अंदर चलता है। तो ऋषिदंड लिखते हैं एक तो वो पवित्र आत्मा को मानते हैं, और दूसरा पिता जो उनका ईश्वर है, और तीसरा पुत्र यानी जो यीशु है। ईसाई लोग तीनों को मानते हैं इनको। तो तीन कहाँ से आ गए, जब यीशु कहता है कि परमेश्वर है मैं उत्तम हूँ ही नहीं। लेकिन जो अब वर्तमान के ईसाई लोग हैं वो तीन को मानते हैं, पवित्र आत्मा को मानते हैं, यीशु को मानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं। लेकिन यीशु कहता है मैं तो उत्तम हूँ ही नहीं, मैं तो मुझे उत्तम क्यों कहता, परमेश्वर उत्तम है, परमेश्वर को मान, परमेश्वर को जान। वो इस प्रकार का उदाहरण जो है यीशु देता है वहाँ पर। तो ऋषिदंड कहते हैं कि भाई ये सारी की सारी बातें जो हैं इनके अनुयायियों ने अपने अपने तरीके से बनाकर जो हैं प्रचारित प्रसारित करनी प्रारंभ कर दी। लोगों को मूर्ख जो है बनाया जाता है इनके द्वारा। ये पूरा का पूरा षड्यंत्र जो है वहाँ पर चलता है। अब यीशु के विषय में जो कुछ चमत्कार चलते थे उस समय पर, एक हेरोद नाम का राजा हुआ करता था इज़राइल के अंदर ही। तो उस इज़राइल के राजा जो हेरोद था, हेरोद
को पता चला था कि भाई ये व्यक्ति चमत्कार करता है, यीशु जो है परमेश्वर का पुत्र अपने आप को बताता है, लोगों को चंगा करता है, बहुत सारी जो बीमारियां हैं, रोग आदि हैं, लोगों के ठीक कर देता है, लोगों के कष्ट दूर करता है, लोगों के कुष्ठ जो नहीं कोढ़ आदि हो जाता है उसको भी समाप्त कर देता है, अंधे को जो है देखना प्रारंभ हो जाता है, बहरा सुनना प्रारंभ कर देते हैं, लंगड़े चलना प्रारंभ कर देते हैं, फालिस के ग्रस्त जो लोग होते हैं यानी जिनको पैरालाइज कहते हैं, जो शरीर उनका कार्य करना बंद कर देता है और एक जगह पड़े रहते हैं, शरीर का अंग ही काम करने उसमें बंद कर देते हैं, पैरालाइज लकवा जो उसको हो जाता है, ऐसे व्यक्ति भी जो हैं यीशु के चमत्कार से उठना प्रारंभ कर देते हैं। तो उस हेरोद के पास में उसे यीशु को लाया जाता है और हेरोद कहता है यीशु को देख अति आनंदित हुआ, क्योंकि वह उसको बहुत दिनों से देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में बहुत सी बातें सुनी थी, उसका कुछ आश्चर्य कर्म देखने का उसको आशा हुई। उसने उससे बहुत सी बातें पूछी परंतु उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। तो यीशु से वो जवाब करता है कि भाई चमत्कार करके दिखाइए और ठीक करके दिखाइए। तो यीशु जो है बिल्कुल शांत वहाँ पर खड़ा रहता है, कोई उत्तर जो है नहीं देता है। ऋषिगण समीक्षा करते हैं कि भाई अगर यीशु चमत्कार करता हुआ होता, यीशु जो है चंगा करता हुआ होता, जब हेरोद राजा के पास में यीशु को ले जाया गया था कि भाई राजा साहब तुम्हारा चमत्कार देखना चाहते हैं, तो यीशु जो है वहाँ पर शांत खड़ा हो जाता है, बिल्कुल कोई भी जवाब वहाँ पर नहीं देता है। तो यीशु चतुर और करामाती होता तो उत्तर देता और करामात भी दिखलाता। इससे विदित होता है कि ईसा में विद्या और करामात कुछ भी नहीं थी। स्पष्ट ऋषिदंत लिखते हैं कि इसमें विद्या या कुछ चमत्कार आदि की बात होती तो वो वहाँ स्वयं करके दिखाता, लेकिन वो वहाँ पर नहीं करता है। ये पूरा का पूरा विवरण हमने लूका रचित इंजिल का पढ़ा। उसमें मार्क रचित इंजिल के एक आयत दी हुई थी जिसके अंदर यीशु के कर्म सिद्धांत को दिखाया गया कि भाई यूसुफ के जो पिता था यूसुफ वो बढ़ाई का कार्य करता था और वही बढ़ाई का कार्य ईसा ने भी किया। और उसके बाद में बढ़ाई का कार्य करते 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 वो भी एक दिन पैगंबर बन गया और पैगंबर बनते बनते अपने आप को ईश्वर का ही पुत्र घोषित कर लिया। वही यीशु की पाखंडता और लोगों को चंगा करना, इस प्रकार की बिना वजह की बातें जो थी वो उसकी मृत्यु का कारण बनती हैं। किस प्रकार से दर्दनाक मृत्यु जो है यीशु को सूली पर टांग कर, सिरका आदि पिलाकर, गले में कीले आदि ठोंक कर उसके पूरे शरीर को टांग दिया जाता है। और ऐसी ही मान्यताएं भी चलती हैं लोगों की भी यीशु जो है 3 पहर तक यानी सुबह दोपहर शाम तक जो है सूली पर टंगे रहे। और शाम को जो है यीशु जो है एक स्वर्गदूत आता है, स्वर्गदूत उनको उतारता है और उनको उनके कब्र में दबा दिया जाता है और एक स्वर्गदूत आकर उनके कब्र के ऊपर बैठ जाते हैं, उनको निकाल कर देता था। वहाँ पर देखते हैं कि स्वर्ग जो यीशु है वो वहाँ पर है ही नहीं थे। इस प्रकार के जो चलते हैं कि भाई यीशु जो है जिंदा हो गए थे, इसके अंदर उसका खंडन कर चुके हैं पूर्व की कक्षा में कि भाई वो सारी की सारी बातें बिना सैर पैर बुद्धि की बातें लिखी हुई हैं, वो तथ्य के आधार पर सत्य नहीं है, वो सारी की सारी बिना वजह की बातें लिखी हूँ। मरने के बाद जिसकी मृत्यु हो चुकी है और 3 दिन कब्र में पड़ा हुआ है, जिसमें हवा वायु का कोई प्रवेश नहीं होता है, डेड बॉडी एक दिन के अंदर ही सड़ना प्रारंभ हो जाती है। वहाँ पर पूरी के पूरी वो क्रिया होती है और लोग जो हैं जो चेले हैं वो यीशु को भगवान घोषित कर देते हैं। यीशु स्वर्ग को चले गए थे और मैंने स्वर्ग और पृथ्वी पर मेरा ही राज्य है, मैं उसका पुत्र हूँ, मैं ही जिसको चाहूँगा स्वर्ग भेजूँगा। तो उस स्वर्ग के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। वे 24 पैगंबर जो हैं, 24 पैगंबर जो यीशु ने जिसका जिक्र किया, उन 24 पैगंबरों को वो किस प्रकार से स्वर्ग के अंदर रहते हैं, 24 गद्दियों पर विराजमान रहते हैं, सोने के मुकुट धारण करते हैं। वही सेम पोप लीला जो हैं 24 जैनियों के तीर्थंकरों की है, वही हिंदुओं के 24 अवतार हैं, जिसमें लिखा गया है कि विष्णु के 24 अवतार हुए, उनमें वामन अवतार, कुरोम अवतार, जो हैं बहुत सारे अवतार दिए हैं। कृष्ण को भी उनका अवतार बताया जाता है, राम को भी अवतार बताया जाता है। 24 अवतार अब वर्तमान में देखा जाए तो भविष्य में भी एक अवतार की घोषणा कर रखी है। कुछ पौराणिक व्यक्तियों ने तथाकथित नाम के पौराणिक की भी कल की अवतार आएगा। तो ऐसे ऐसे मूर्खता जो है समाज के अंदर चलती है कि लोग अवतारवाद की घोषणा कर देते हैं और ये परंपरा जो है ऐसे ही एक दूसरे से चली हुई हैं। ये परंपरा भारत के अंदर प्रारंभ होती हैं कुछ पौराणिक व्यक्तियों के द्वारा वैदिक मत से विमुख होकर अपनी मूर्खता के कारण 24 अवतार जो हैं अपने महापुरुषों को घोषित कर देते हैं। विष्णु के 24 अवतार घोषित कर लिए जाते हैं। जैनियों के 24 तीर्थंकर घोषित कर दिए जाते हैं उनके द्वारा, ऋषभदेव, महावीर स्वामी आदि। ऐसे ही उनके 24 तीर्थंकर हैं और ऐसे ही 24 परमेश्वर 24 पैगंबर जो हैं वो यानी जो ईसाई लोग हैं उनके अंदर भी देखने को मिलते हैं। और 1,24,000 जो भाई साहब उनके जो मुसलमान लोग हैं उनके अंदर तो 1,24,000 पैगंबर के जिक्र आया कि 1,24 पैगंबर
1,24,000 पैगंबर हुए, लेकिन हम बाइबल पढ़ रहे हैं और बाइबल का न्यू टेस्टामेंट चल रहा है। न्यू टेस्टामेंट के अंदर हम यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर पूरी की पूरी समीक्षा ऋषिचंद ने की है। किस प्रकार से उन्होंने 24 पैगंबरों को जो दिखाया है कि 24 पैगंबर हुए हैं। यीशु उनसे वार्ता करता था। यीशु जो है स्वर्ग में गया था, उनसे वार्ता की थी, और यीशु ने देखा था कि भाई मैं जब वहाँ पर गया, मैं आत्मा था, वहाँ पर जब मैं गया तो मैंने देखा एक सिंहासन लगा हुआ है, उस पर दूत बैठे हुए हैं, 24 चारों माई 24 कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, उन पर 24 दूत बैठे हुए हैं जिन्होंने सफ़ेद वस्त्र पहन रखे। तो पूरा पूरा विवरण हम पढ़ेंगे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पर सारी की सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जो ईसाई मत के लोग अपने अपने डींग मारते फिरते हैं कि भाई ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, हमारे मत में आइए, चंगाई सभाएँ चलाते हैं, लोगों को मंत्रांतरण करते हैं, चावल के नाम पर, दाल के नाम पर, आटे के नाम पर, ये सारा का सारा धूर्तता जो है उनकी चलती है। लोगों को मूर्ख बनाते हैं। तमाम तरह के प्रपंच जो है प्रलोभन लोगों को दिए जाते हैं, लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, और बहुत सारे षड्यंत्र करके उनको जो है उनके मत से विमुख कर दिया जाता है, उनका पतन करना प्रारंभ कर देते हैं, उनका शोषण बाद में देखने को मिलता है। किस प्रकार से ईसाई लोग उनका शोषण जो है किया करते हैं। ये सारा का सारा सिद्धांत ऋषिचंद ने की समीक्षा जो है की है। तो यीशु यहाँ पर बता रहा है कि देखो, इसके बाद जब मैं स्वर्ग गया था, यानी स्वर्ग से मैं वापस आया हूँ, और जब मैं स्वर्ग गया था तो मैंने देखा कि स्वर्ग में एक खुला दरवाज़ा है, और जो आवाज़ मैंने पहले सुनी थी वह एक तुम्हारी तुरही जैसी आवाज़ थी, और उस आवाज़ ने मुझसे कहा, यहाँ ऊपर आ जा, मैं तुझे बातें दिखाऊंगा जिनका होना तय है। इसके बाद पवित्र शक्ति फौरन मुझ पर उतरी, और मैंने स्वर्ग में एक राजगद्दी देखी, और उस पर कोई बैठा हुआ था, और जो बैठा था उसका स्वरूप याराव, यशव और मणिक्य जैसा था, और उसकी राजगद्दी के चारों तरफ मेघधनुष था जो दिखने में पन्ने जैसा था। उस राजगद्दी के चारों तरफ 24 राजगद्दियाँ लगी हुई थीं। स्पष्ट लिखा हुआ है 24 राजगद्दियाँ थीं, और उन राजगद्दियों पर 24 पैगंबर बैठे हुए थे। तो ये सारा का सारा सिद्धांत जिनको शंका है, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य के पर्व नंबर 4 के आयत नंबर 3, 4, 5, 6 में जाकर देख सकते हैं। क्योंकि तो आगे लिखा है कि जो प्राचीन यानी जो पैगंबर बैठे हुए थे 24, उन्होंने सफ़ेद जो है पोशाक धारण किए हुए थे, और उनके सिर पर सोने के मुकुट लगे हुए थे। अब देखो किस प्रकार की लिखा हुआ है, उस राजगद्दी से बिजलियां जो है कौंध रही थी, बिजलियां चमक रही थी, ऐसी राजगद्दी थी उनकी, और गड़गड़ाहट और गर्जन की आवाज़ निकल रही थी। और राजगद्दी के सामने आग के साथ बड़े दिए थे जिसमें से लपटें उठ रही थीं। इनका मतलब परमेश्वर के साथ पवित्र शक्तियां हैं। और राजगद्दी के सामने कांच जैसा समुद्र था। राजगद्दी के सामने कांच जैसा समुद्र भी वहाँ पर जो है यीशु को दिखाई देता है। यीशु स्वर्ग में है इस टाइम, और यीशु स्वर्ग के दर्शन कर रहा है, और वो अपने लोगों को बताता है स्वर्ग से आके कि किस प्रकार से मैं स्वर्ग है, वहाँ पर क्या क्या सुविधा हैं, कौन कौन पैगंबर हैं। और जब मैं वहाँ पर जाता हूँ, मैं भी जो है परमेश्वर का पुत्र हूँ, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र तो घोषित कर ही चुका था यीशु। तो वहाँ पर बताता है यीशु 7 बड़े दिए जलते हैं जिनसे लपटें उठ रही थी। इसका मतलब परमेश्वर के साथ पवित्र शक्तियाँ, और राजगद्दी के सामने कांच जैसा समुद्र जो बिल्लोर जैसा आर पार दिखने वाला था, यानी कांच जैसा समुद्र जिसके आर पार दिखाई दे रहा था। राजगद्दी के बीच और उसके चारों तरफ 4 जीवित प्राणी थे जिनके आगे पीछे ही आंखें थीं। 4 जीवित प्राणी थे, और भाई साहब उनके आंखें पीछे, आगे और पीछे, यानी आगे भी आंखें थी और उनके पीछे भी आंखें थी। ऐसा यीशु अपने शिष्यों को और अपने मत को, जो यीशु के चेले थे और भी जो यीशु पर विश्वास करते थे, वो उनको बताता है पूरा का पूरा विवरण। आगे लिखा है, राजगद्दी के कांच जैसा समुद्र, और राजगद्दी के बीच उसके चारों तरफ 4 जीवित प्राणी थे जिनके पीछे आंखें और आगे भी आंखें थीं। पहला जीवित प्राणी दिखने में शेर जैसा था, और दूसरा जीवित प्राणी बैल जैसा था। तीसरा जीवित प्राणी एक चेहरा इंसान के चेहरे जैसा था, और चौथा जीवित प्राणी एक उड़ते उकाब जैसा था। इन 4 जीवित प्राणियों में से हर एक के 6-6 पंख थे। इनके चारों तरफ और अंदर की तरफ आंखें ही आंखें थीं। अब उनके चारों तरफ, उनके अंदर बाहर आंखें आंखें थीं, 6-6 पंख थे। यीशु सारा दृष्टांत बताता है यहाँ पर। और वे बिना रुके रात दिन कहते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा
पवित्र 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 वह परमेश्वर जो था, जो और जो आ रहा है। जब जब वह जीवित प्राणी राजगद्दी पर बैठे परमेश्वर की जो सदा तक जीवित रहता है महिमा करते हैं और उसे आदर और धन्यवाद देते हैं, तब तब वे ये 24 पैगंबर राजगद्दी पर बैठे परमेश्वर के सामने गिरकर उसकी उपासना करते हैं और जो सदा तक जीवित रहते हैं और अपने ताज निकालकर उसकी राजगद्दी के सामने रखते हैं और कहते हैं, यहोवा हमारे परमेश्वर, तू ही महिमा आदर और शक्ति पाने योग्य है, क्योंकि तूने ही सारी चीज़ें रची हैं और तेरी मर्जी से ये वजूद में आई हैं और रची गई हैं। तो ऐसा 24 पैगंबर हैं। 24 पैगंबर जो स्वर्ग के दूत जिन्हें भी कहा जाता है, वह 24 दूत 24 पैगंबर उनको कह सकते हैं। जो यहूदी मत के अंदर भी हमने पढ़े थे कि बार बार यहोवा अपने दूतों को भेजता था। कुछ भी जो है शैतान से कभी शैतान बनाकर भेज देता था, कभी कुछ बनाकर भेज देता था। वही 24 पैगंबर जो हैं इसके अंदर लिखे हुए हैं कि कैसे वो स्वर्ग में बैठे हुए और पर्सनल, वो कभी उनकी मृत्यु नहीं होती है। वही जो है न्याय दंड देते हैं, अधिकारी हैं। यहोवा सबका परमेश्वर वहाँ पर बैठा हुआ है राजगद्दी पर। उसके चारों ओर 24 पैगंबर हैं। 24 अवतार ही ऐसे, जैसे हिंदुओं के 24 अवतार चलते हैं, बहुत सारा पाखंड हिंदुओं के मध्य से उठकर जैनियों आदि सब संप्रदाय जो हैं वैदिक विरुद्ध वेद मत के चलकर अपना पाखंड लीला चलाकर पौराणिक व्यक्तियों ने अपने स्वार्थ के कारण अपनी शिव को भगवान का अवतार घोषित कर लिया, विष्णु को अवतार दुनिया भर के बना दिए, कृष्ण को अवतार बना दिया। ये सारे के सारे महापुरुषों के नाम पर कलंकता जो है पौराणिक व्यक्तियों के द्वारा चलाई गई। जैनियों में यही पाखंडता चलती है, वो भी 24 तीर्थंकरों को मानते हैं। वही सेम पाखंडता जो है विदेशों में भी चली गई। वही अपने यीशु के अंदर देखने को मिलता है। 24 पैगंबर हैं। लोगों को 24 पैगंबरों का दिलासा दे देकर यीशु सबको बताता था, स्वर्ग का मैं राज्य जो है मेरे अधीन है, मैं ही जिसको चाहूँगा उसको स्वर्ग भेजूँगा, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं स्वर्ग से आता भी हूँ जाता भी हूँ। इस प्रकार की जो हैं दिलासे जो हैं लोगों को दिया करता था। वही उसकी मृत्यु का पूरा कारण बनता है। अब समझ में आ गया होगा किस प्रकार से यीशु के द्वारा लोगों को स्वर्ग के रास्ते दिखाए जाते थे। बार बार स्वर्ग की प्रेरणा देता था और कहता था कि अमीर व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा सकता, गरीब के लिए स्वर्ग है। अमीर व्यक्ति तो यहीं पर रहेगा और पापियों को मैं क्षमा देता हूँ, पापियों पर मैं दया करता हूँ, पापियों के कष्ट दूर करता हूँ, पापियों के पाप क्षमा करता हूँ और धर्मियों से मेरा कोई मतलब नहीं है, धर्मियों को मैं कुछ नहीं करता। इस प्रकार का हमने पूरा पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके थे। इंजिल मत्ती के अंदर जो मत्ती रचित इंजिल का भाग है उसके अंदर जिसको भी शंका है जाकर देख सकते हैं। और 24 पैगंबरों वाली जो बात है वो यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य जो हैं वो पर्व नंबर 4 आयत नंबर 4, 5, 6 में जाकर देख सकते हैं। उनको स्पष्ट पता चल जाएगा कि 24 पैगंबर कैसे थे उनके और कैसे कैसे न्याय करते हैं। और यीशु जाता है, आत्मा होता है यीशु, और वहाँ से आता भी है, अपने लोगों को बताता भी है। अब यीशु जो है अपने शरीर में से निकल भी जाता है, आत्मा भी बन के वापस पुनः शरीर में आ जाता है। किस प्रकार का पाखंड जो है लिखा हुआ है। अब ऋषि दंत की समीक्षा सुनिए, ऋषि दंत किस प्रकार से इसकी समीक्षा जो है ऋषि दंत ने की है। अब देखिए, एक नगर के तुल्य ईसाइयों को स्वर्ग है और इनका ईश्वर नेत्रों का होना असंभावित है। इन बातों को कौन मान सकता है। वह सिंह आदि 4 पशु भी लिखे हैं। और आगे जो है पूरी की पूरी ऋषि दंत समीक्षा करते हैं। अब देखिए, ईसाइयों के स्वर्ग में सिंहासनों पर मनुष्य के ठाट और बहुत सारी पाखंडताएँ वहाँ पर लिखे हुए हैं। किस प्रकार का पाखंड वहाँ पर चलता है। ईश्वर के नाम पर पुत्र बनाया जाता है, मैं कि ईश्वर का दूत हूँ और मेरी शरण में आइए, मैं तुमको मोक्ष का अधिकारी बनाऊंगा। और अमीरता जो है तुम्हारे लिए अभिशाप है, तुम अमीर बनोगे तो स्वर्ग प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो सारे के सारे ईसाई कंट्रियाँ या ईसाई लोग जो सारे के सारे अरबपति खरबपति अमीर हैं। चर्चों को पूरा का पूरा धनाढ्य उन्होंने बना रखा है, पूरे के पूरे बिजनेसमैन बने पड़े हैं। लोगों को जो है भिखारी रहने की उपदेश देते हैं कि भाई तुम सब कुछ त्याग दो, तुम स्वर्ग जब जाओगे। लेकिन खुद जो हैं ठाठ से मज़े उड़ाते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, सब दुराचार उनके अंदर भरे पड़े हैं। लोगों को जो है इस प्रकार की शिक्षाएं देते हैं कि भाई तुम जो है मूर्ख बन जाओ, बिल्कुल ही भोले बन जाओ, तब तक तुम भोले नहीं बनोगे, तब तक तुम्हें स्वर्ग प्राप्ति नहीं होगा। तमाम तरह का पाखंड जो ईसाइयों के द्वारा चलता है। लोगों से अनुरोध है जो भी हिंदू मत को मानने वाले हैं, क्योंकि सारा का सारा षड्यंत्र जो मतांतरण का चलता है वह हिंदू व्यक्तियों को ही बनाने का चलता है, बाकी को तो किसी को बनाते नहीं है। क्योंकि मुसलमान जो हैं वो अपने मत में ही दीक्षित हैं, उनमें ये जाते नहीं। ईसाई लोग ईसाई मुसलमानों को नहीं बनाते, मुसलमान ईसाइयों को कन्वर्ट नहीं करते। कोई अपनी स्वेच्छा से हो जाए तो हो जाए, लेकिन इनमें जो है आपस में वे कन्वर्ट किसी को करते नहीं है। वो सारा का सारा जो ठीकरा और सारा का सारा धंधा जो चलता है वो हिंदू
धर्म को जो लोग मानते हैं उस पर उनका चलता है। हिंदू मत के अंदर क्योंकि शास्त्रों को लोग पढ़ते नहीं हैं, विद्या को पढ़ते नहीं हैं, विद्या पढ़ाए तो उसकी बात मानते नहीं हैं, फालतू की बातें हैं। इस प्रकार का उदाहरण उनके द्वारा दिया जाता है। शास्त्रों को ना पढ़कर, महापुरुषों के चरित्र को ना जानकर, श्री राम के, श्री कृष्ण के, शिव के, हनुमान के, ब्रह्मा विष्णु जैमिनी पतंजलि, ये सारे के सारे ऋषि महर्षियों को जीवन को ना समझकर अपनी अज्ञानतावश, मूर्खतावश, पाखंडता में, अवतारवाद में, इन्हीं में अपने जो हैं लगे हुए हैं। और फिर इनके बालकों को और इनको जो है मतांतरण हो जाता है, पड़ोसियों का हो जाता है, रिश्तेदारों का हो जाता है, परिवार में से किसी सदस्य को हो जाता है। वो सदस्य आकर प्रहार करना प्रारंभ कर देता है, विधर्मी बनकर अपने ही लोगों को प्रताड़ना देना प्रारंभ कर देता है, अपने लोगों को ही जो है उन पर जो है उन पर अपना वो जमाता है कि भाई तुम भी जो है ईसाई बनो, तुम भी मुसलमान बनो। वो पूरा का पूरा उन पर अपने जो है मान्यताओं को थोपता है कि भी तुम भी बनो, तुम भी बनो, मैं तो बन चुका हूँ और इसमें ये अच्छाइयाँ हैं, और अपने ही मत का जो है खंडन करना प्रारंभ कर देता है। क्योंकि उसके दिमाग को जो है डाइवर्ट कर दिया जाता है, उसके तमाम तरह की महापुरुषों के प्रति गलत टिप्पणियाँ उसके मस्तिष्क के अंदर भर दी जाती हैं। कृष्ण ये करते थे, कृष्ण लड़कियों के कपड़े चुराते थे। क्योंकि इन पाखंडी धूर्त मूर्खों पौराणिक व्यक्तियों ने जो है जितना कलंकित श्री कृष्ण के जीवन को किया है, यही सारी की सारी पाखंडता श्री राम के जीवन को कर दिया इन्होंने। पाखंडता श्री राम के जीवन में दलितों को बांट दिया, वैदिक धर्म से अलग कर दिया उनको कि भाई तुम्हारे ऊपर श्री राम ने अत्याचार किया था, शूद्रों को और भीलनी आदि तमाम तरह के जो है सीता पर अत्याचार किया, और शूद्र संभोग व्यक्ति का जो है ऋषि था उसका वध कर दिया। ये तमाम तरह की पाखंडता, तमाम तरह का झूठा प्रपंच जो है महापुरुषों के जीवन पर लगाया गया। दलितों को, शूद्रों को, वनवासियों को, आदिवासियों को हिंदू मत से अलग कर दिया, और जिसका फायदा विधर्मी लोग जो है उठाते हैं। कोई चावल के नाम पर उनके नगरों में जाता है, उनके बस्तियों में जाता है, उनके गाँवों को जो है ईसाई बना लेते हैं, मुसलमान बना लेते हैं। सारा का सारा षड्यंत्र जो है इन लोगों के द्वारा चलता है। तो आपसे अनुरोध है सबसे कि भाई अपने वैदिक मत को स्वीकार करो, क्योंकि ना तो इसके अंदर अवतारवाद की घोषणा है, एक परमपिता परमात्मा निराकार ईश्वर को माना जाता है जो संपूर्ण सृष्टि को बनाता है, संपूर्ण सृष्टि को चलाता है, संपूर्ण सृष्टि का पालन करता है। ना वो अवतार लेता है, वो इतना सामर्थ्यवान है। बार बार मैं अपनी कक्षा के अंदर चर्चा करता हूँ ईश्वर कैसा है। ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है, सर्वंतर्यामी है, अजर है, अमर है, नित्य है, पवित्र है, सृष्टिकर्ता सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक है। ऐसा परमपिता परमात्मा जो संपूर्ण सृष्टि में जैसे आकाश सर्वत्र दिखाई देता है ऐसा ही है, और अपने कार्य को करने के लिए पृथ्वी को बनाता है, सूर्य को बनाता है, चंद्रमा को बनाता है। प्रकृति के अंदर जितने भी पदार्थ हैं, सूर्य जो चाहे औषधियाँ हों, वनस्पतियाँ, फूल हों, पत्तियाँ हों, फल हों, कंदमूल हों, चाहे स्वयं मनुष्य का जो शरीर देखते हो, ये भी परमपिता परमात्मा के द्वारा बनाए जाते हैं। बगैर कारण के कार्य जो है नहीं होता है, कारण कुछ ना कुछ होता है। वो परमपिता परमात्मा हमारा कारण है, वही हमें जो है जन्म देता है, वही हमारे जो कर्मों के आधार पर हमको फल देता है। जैसे कार्य हमारे द्वारा किए जाते हैं वैसी वैसी योनियाँ हमको प्राप्त होती हैं, वैसी वैसी सुख सामग्री हमको प्राप्त होती हैं। ऐसा परमपिता परमात्मा, उसकी उपासना हमको करनी चाहिए। कहाँ मतांतरों के चक्कर में जो है जो लोगों को ठगते हैं, अपनी एक निजी जो बातें हैं वो निजी मत को जो है थोपते हैं, और अपने जो जिन्होंने उनके मत चलाए हैं, चाहे वो ईसाई मत का यीशु हो, चाहे यहूदी मत का मूसा हो, इब्राहिम हो, ये सारे के सारे, चाहे पैगंबर मुसलमानों का पैगंबर मोहम्मद साहब हों, वो सारे के सारे उन्हीं को ही मानते हैं, वही उनके भगवान हैं। उसके अलावा वो किसी को भगवान नहीं मानते हैं। उनका और जो ईश्वर है वो किसी का चौथे आसमान पर रहता है, किसी का सातवें आसमान पर रहता है, किसी का गोलोक में रहता है, किसी का बैकुंठ में रहता है। पौराणिकों के अंदर तमाम तरह की क्रूतियाँ पाखंडता भरी पड़ी हैं, जिनसे सभी को समझना अनिवार्य है, सबको बचना चाहिए। और सभी से अनुरोध है कि सत्यात प्रकाश ग्रंथ को पढ़िए। जो भी मतांतरों की जानकारी आप जानना चाहते हो, मतांतरों के विषय में जानकारी करना चाहते हो, आप कुछ ना पढ़ो, पहले प्रथम आगे सत्यात प्रकाश ग्रंथ को पढ़ो, वहाँ सारी की सारी समस्याओं को तुम्हारा समाधान हो जाएगा। जो भी तुम्हारे अंदर मतांतरों को लेकर, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, अनेकों प्रकार के, चाहे मुसलमान हो, जो भी मतांतर संसार के अंदर चलते हैं, वो सारे के सारे मतांतरों का विवरण ऋषि दंड ने आज से 150 वर्ष पूर्व जो है अपनी सत्यात प्रकाश के अंदर लिख दिया था कि आने वाली समस्या, आने वाला समय बड़ा भयंकर होने वाला है। लोगों का मतांतरण अभी ऋषि दंड के समय पर हो रहा था, लोगों को मुसलमान बनाया जा रहा था, ईसाई बनाया जा रहा था। ऋषि दंड ने पूरी की पूरी पीड़ा को समझा, अपने लोगों के दर्दों को समझा, अपने हिंदुओं के दर्द को समझा कि किस प्रकार से हमारे ही लोगों को हमसे जुदा किया जा रहा है, हमसे अलग किया जा रहा है, हमसे ही उनको काट दिया जा रहा है। जो है ब्राह्मणों को शत्रु
दलितों का, दलितों का शूद्रों का, शूद्रों का ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वर्ण व्यवस्था को तहस-नहस करने का कार्य जो है इन अंग्रेज़ों को, इन मुसलमानों के द्वारा कर दिया गया है। और सारे के सारे पूरी की पूरी पाखंडता के कारण ये भारतवर्ष कभी विश्व गुरु रहा करता था, कभी इस पाखंडता के कारण गुलाम बना, और पाखंडता के कारण ये सारे के सारे अत्याचार रहे, सहे इसने। जब वैदिक मत का प्राचीन काल के उदाहरण ले सकते हो, श्री राम का समय, त्रेता युग में किसी भी विधर्मी की आंख उठाने की विदेशी आक्रांताओं की किसी हिम्मत नहीं हुई कि वो भारत भूमि के ऊपर आंख उठाकर देख सके। श्री कृष्ण के समय में, महाभारत काल के समय तक भी किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो भारत भूमि के ऊपर आंख उठाकर देख सके। सारे के सारे नतमस्तक जो हैं, जितने भी भारतवर्ष से अलग जितने भी देश हैं, जो पड़ोसी देश हों, चाहे जितने भी द्वीप द्वीपांतरों पे देश हैं भारत भारत से अलग, वो सारे के सारे भारत के अधीन हुआ करते थे, शिक्षा लेने आया करते थे, चरित्र की शिक्षा लिया करते थे, ज्ञान विज्ञान को यहीं से सीखकर अपने देशों का, अपने राष्ट्र का, अपने राज्यों का विकास किया करते थे, अपनी उन्नति किया करते थे। स्वर्णिम भूमि इसको कहा जाता था, ज्ञान तपस्थली भूमि इसको कहा जाता है, ऋषियों की भूमि इसको कहा गया है, मुक्ति की भूमि इसको कहा गया है। ऐसी भूमि में जन्म लेने के बाद भी अगर तुमने वैदिक मत को नहीं समझा, वेदों को नहीं स्वीकार करा, वैदिक मत को नहीं जाना, तो तुम्हारे जीवन जो है, अपना जो स्वर्णिम जीवन परमपिता परमात्मा ने जिस चीज़ के लिए तुम्हें दिया है, उस चीज़ को ना समझने के कारण तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। जब तक तुम वेदों को स्वीकार नहीं करोगे, वेदों की बातों को नहीं मानोगे, तो ये जन्म मरण का चक्कर जो है लगा ही रहेगा, बार बार जन्म मिलेगा, और लास्ट में आके इस वैदिक मत को स्वीकार करना पड़ेगा। चाहे किसी भी मत में चले जाओ, जब तक वैदिक मत को स्वीकार नहीं करोगे, वेदों की बातों को नहीं मानोगे, वेदों को अपने जीवन के अंदर नहीं धारण करोगे, वैदिक शिक्षाओं को धारण नहीं करोगे, तब तक संसार का कोई भी मत मतंत्र तुम्हें मुक्त, जन्म मरण से कोई भी तुम्हारी मुक्ति नहीं करा सकता है। अष्टांग योग का पालन करना पड़ेगा, यम नियमों का पालन करना पड़ेगा, समाधि लगानी पड़ेगी, निराकार परमपिता परमात्मा ईश्वर की उपासना करनी पड़ेगी। ये सारे के सारे सिद्धांत हैं, उनको मानना पड़ेगा, अपने वैदिक सिद्धांतों को अपने जीवन के अंदर धारण करना पड़ेगा, धर्म को समझना पड़ेगा कि वास्तविक धर्म क्या है, जो परमपिता परमात्मा के द्वारा बनाया गया सार्वभौमिक सभी मनुष्यों पर एक समान लागू होता है, उससे कोई भी विमुख नहीं हो सकता। जो उससे विमुख होता है वो पतनता को प्राप्त होता है, और पतनता का कारण देख ही रहे हो, संसार के अंदर अनेकों प्रकार के दुराचार, मांसाहार, व्यभिचार, मांस खाना, मदिरा पीना, स्मोकिंग करना, धुआं, धूम्रपान आदि बहुत सारी तमाम तरह की कुरीतियाँ समाज के अंदर चलती हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे पौराणिक उनको कहे जाए, वैदिक मत के अंदर ये सारी की सारी तुम्हें कुरीतियाँ देखने को नहीं मिलेगी। जो सच्चा वैदिक धर्मी है, जो वेदों पे अपनी आस्था रखता है, वेदों को मानता है, वो उस व्यक्ति के अंदर ना तो तुम्हें मांस का व्यभिचार मिलेगा, ना दुराचार मिलेगा, ना अंडे का, ना धूम्रपान का, ना दारू का, ना मदिरा का, ना किसी भी प्रकार का तुम्हें दुराचार किसी प्रकार का तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वेदों की परंपरा है। सार्वभौमिक जो परमपिता परमात्मा का नियम है, वो वही उस नियम को निभाते हैं, वैदिक धर्म को अपने धारण करते हैं, उसी को अपने आजीवन उस धर्म को अपने निभाते हैं, उसी मान्यताओं को मानते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं उसी को मान्यताओं के लिए। ये पूरा का पूरा सिद्धांत आज का हमने समझा, किस प्रकार के 24 पैगंबर ईसाइयों के हैं, वही सेम परंपरा, क्योंकि ईसाई मत बहुत बाद में बना था। उससे पहले जो है सबसे प्राचीन, सबको पता ही है कि वैदिक मत सबसे प्राचीन है, उसके बाद में पौराणिक अपनी गलतियों के कारण बने हुए भी, वो भी हिंदू, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो वैदिक मत का ही हिस्सा हैं, लेकिन वो अपने आप को अवतार आदि के चक्कर में रहते हैं, वो इसी तरह की पाखंडता के कारण अपने आप को अलग समझते हैं, लेकिन है वो वैदिक मत का ही हिस्सा ही, वैदिक धर्म का हिस्सा ही है। उनके बाद जैन, बौद्ध, और फिर पारसी, यहूदी, फिर लास्ट में ईसाई आदि बने। उनके बाद बहुत सारे मत मतांतर छोटे छोटे और भी संसार के अंदर पनपे हैं। तो ये सारा का सारा विवरण हमने आज पढ़ा। आज की कक्षा को यहीं प्रारंभ करेंगे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल और क्वेश्चन का है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। 8 बजे मैं शुद्ध वाल्मीकि रामायण अपने चैनल पर पढ़ाता हूँ। जिन लोगों को पढ़नी है वो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। अपने महापुरुषों के चरित्र को वास्तविकता में जानिए, जो उनके जीवन को कलंकित किया गया है। अनेकों प्रकार के पाखंड संसार के अंदर चलते हैं, महापुरुषों के नाम को कलंकित किया जाता है, महापुरुषों के चरित्र को कलंकित किया जाता है। वो सारी की सारी समस्याओं का समाधान जो है हम कर रहे हैं। अभी वर्तमान में हम वाल्मीकि रामायण पढ़ रहे हैं, शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर अनेकों प्रकार के आक्षेप लगाए थे, उसका समाधान किया गया है। उनको गलत सिद्ध किया गया है कि जो जो त्रुटियां लिखी गई हैं महापुरुषों के जीवन के चरित्र के अंदर, श्री राम के जीवन को कलंकित किया गया है। तो आप जुड़ सकते हैं। जब जो रामायण समाप्त हो जाएगी, फिर पुनः महाभारत हम पढ़ेंगे, उसमें पूरा का पूरा विवरण समझेंगे। आज की कक्षा को विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।